दफ्तर से छुट्टी लेकर धीरज बस से अपना गांव पहुंच गया। हर्षोल्लास में उसके कदम तेज गति से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। अपने घर की चौखट के पास पहुंचते ही उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। बिजली की लाइन कटी हुई थी। एक दो कैंडल अंधेरा दूर करने का असफल प्रयास कर रहे थे। उसको चारों घोर आश्चर्य हो रहा था यह देखकर कि उस दिन ही उसके प्रथम पुत्र की छठियारी होनी थी, किंतु यहाँ उजाला की जगह अंधेरा और खुशियों की जगह मातम का माहौल था। उसके दिल में अनहोनी की आशंका बलवती होने लगी। इसके साथ ही उसका दिल भी घबराने लगा। वह तेज कदमों से घर के अंदर प्रवेश कर गया। उसने अपने धर्मपत्नी सुनीता को पुकारा। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। वातावरण शमशानी सन्नाटा छाया हुआ था। उसने सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या बात है? छठियारी का क्या हुआ? क्या छठियारी होगी? पापा जी की हालत खराब होती जा रही है। उस रात डिलीवरी करवाने के लिए कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवा झेलते हुए मुझे एक सहेली के साथ हॉस्पिटल पहुंचाने, सारी व्यवस्था करने और दवा और उपचार आदि की सामग्रियों को लाने के लिए दौड़ धूप करने के क्रम में पापा जी को ठंड लग गई है। धीरज तेजी से अपने पापा के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में नीम प्रकाश फैला हुआ था। धीरज को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की सी खुशी की लकीर उभर आई। उनके गले से धर धर की आवाजें निकल रही थी। धीरज ने जब चरण स्पर्श किए तो वे मुश्किल से अपना हाथ उठा पाए आशीर्वाद देने के लिए। उसकी माँ की मौत 3 साल पहले ही हो गई थी और अपने पापा की भी ऐसी हालात देखकर वह घबरा गया। उसकी आंखें भर आई। सुनीता ने बताया कि कल तक की दशा ठीक थी। काका ने गांव के डॉक्टर से इलाज भी करवाया था, लेकिन आज हालात बिगड़ने लगी। हालात ठीक नहीं है, परिस्थितियां गंभीर है, धीरज ने चिंता प्रकट करते हुए कहा। कुछ मिनट के बाद काका भी वहां पहुंच गए। उसका पड़ोसी मित्र अर्जुन भी वहां आ गया। कुछ देर तक धीरज और सुनीता उहू पोहो की अवस्था में रहे। उसके पिताजी की हालात नाजुक थी। उस गांव में उनका इलाज संभव नहीं था। काका ने कहा, क्या करोगे इतनी रात में? हार कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ऐसा न हो कि बड़े भैया के इलाज में कहीं तुम भी न बीमार पड़ जाओ। ईश्वर का नाम लेकर छोड़ दो। सुबह तड़के इलाज करवाने के लिए उनको लेकर बगल के शहर में निकल जाना। पल भर के लिए धीरज को लगा कि काका की बात मान ले, परंतु पापा की स्थिति बहुत गंभीर थी। इसी समय सुनीता ने चाय की प्याली उसकी ओर बढ़ाया। तब धीरज ने कहा, अभी चाय पीने का वक्त नहीं है, निर्णय लेने का समय है। अचानक उसके दिमाग में बात आई कि अगर भगवान की कृपा से रात भर पापा सही सलामत रह जाए तब तो ठीक है, किंतु हालात बिगड़ गई तो उनको संभालना हमारे बस की बात नहीं होगी। फिर हाथ मल कर रह जाने के सिवा कुछ नहीं होगा। इस विचार से मानो उसकी देह में बिजली का झटका सा लगा। वह तेजी उठा। फिर आनन फानन में अर्जुन के सहयोग से गांव के भारे पर चलने वाली गाड़ी से अपने पापा को लेकर अर्जुन के साथ पड़ोसी शहर के हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गया। सुनीता को ठंड से अपने बच्चे को बचाने और काका को देखरेख करने का निर्देश देते हुए हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने कहा, 1-2 घंटे विलम्ब होने पर शायद इनको बचाना मुश्किल हो जाता। धीरज को लग रहा था कि उसने जंग जीत ली। उसने अर्जुन से कहा, सही निर्णय लेने के कारण ही पापा की जान बची। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।